नमस्कार, मेरा नाम सोनू है। मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड और जिला शिक्षा कार्यालय से आया हूँ। एक स्वस्थ आदत कार्यक्रम चलाया जा रहा है जो आपके प्रयागराज में सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत बच्चों को स्वस्थ आदत कार्यक्रम के जरिए एक बुक के जरिए दिलचस्प कहानियों के माध्यम से बताया जाएगा। यह 24 दिनों का पाठ्यक्रम है जो आपके शिक्षकों द्वारा पढ़ाया जाएगा ताकि बच्चे इन आदतों को अपनाकर स्वस्थ बने और सुरक्षित रहें। हम यहाँ का रिपोर्ट सीधा जिला शिक्षा अधिकारी को करते हैं। आपके स्कूल का प्रदर्शन भी देखा जाएगा और यह हमारा अनुमति लेटर भी है हमारे पास, जो कि आपके प्रिंसिपल सर को दे दिया गया है। आप लोगों से जो ये किताब है इसके बारे में, जो 4 स्वस्थ आदतें हैं उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। सर्वप्रथम आपको जो है खाने का खजाना, मतलब हम खाना क्यों खाते हैं, खाना क्या होता है, सभी जरूरी पोषक तत्व हम कैसे पा सकते हैं, ये सब के बारे में जानकारी है। जैसे कि आप लोग दुकान से कुछ सुनिए हमारी बातों को, किताब जो है आपको टीचर बता देंगे। खाने का खजाना का मतलब है कि आप लोग दुकान से जो चिप्स, कुरकुरे, चटपटी चीज़ें खाते हैं, पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन खाते हैं, ये सब चीज़ें खाने से हमारा पेट भरा हुआ रहता है, लेकिन हमें पोषक तत्व नहीं मिल पाता है। पोषक तत्व जब हमारे शरीर में मिलता है तो हमारी लंबाई बढ़ती है, हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं, हमारी मांसपेशियां मजबूत होती हैं और हमारा दिमाग भी तेज चलता है। इसलिए ये सब चीज़ें जो है न खाकर अपने घर का खाना खाना चाहिए। जैसे खाना में क्या होना चाहिए, अलग अलग रंग के खाना होना चाहिए। रोटी अलग रंग का होता है, दाल अलग रंग का होता है, हरी सब्जी अलग रंग का होता है, दूध अलग रंग का होता है। इसी तरह से हर दिन अलग अलग रंग के खाना खाना चाहिए, क्योंकि एक ही प्रकार का खाना खाने से हमारे शरीर में सभी प्रकार के पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। इसलिए हमें रंग बिरंगे खाना खाना चाहिए। और दूसरा पार्ट है गंदा। गंदा मतलब कीटाणु। जहाँ गंदा होता है वहाँ कीटाणु होते हैं, और जहाँ कीटाणु होता है वहाँ समझिए कि बीमारी होता है। जैसे कि हम अभी खेलते हाथ में लग जाती है, अगर उसी हाथ से खाना खा लेते हैं तो गंदगी हमारे अंदर जाती है, यानी गंदा मतलब कीटाणु हमारे अंदर जाती है, जिसके वजह से हम बीमार पड़ जाते हैं। और तीसरा है स्वच्छ टॉयलेट। जो शौचालय है उसको स्वच्छ रखना चाहिए। जब आप शौचालय यूज करते हैं तो आपको शौचालय में पानी डालना चाहिए। और चौथा है स्वच्छ हाथ। शौचालय यूज करने के बाद आपको जो है कि हाथ साबुन से धोना चाहिए। खाना खाने से पहले हाथ साबुन से धोना चाहिए, खेलने के बाद हाथ साबुन से धोना चाहिए, लंच करने से पहले हाथ साबुन से धोना चाहिए। ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा, जो कि आपके शिक्षकों द्वारा आपको बताया जाएगा। स्वच्छ पानी। आप जो है पानी दिखने में कहीं कहीं साफ होता है, बट वो साफ पानी नहीं रहता है, तो पानी उबाल के पीना चाहिए। अभी तो फिलहाल सही है, बारिश के मौसम में बारिश के मौसम में जल स्तर में कीटाणु हो जाते हैं, तो बारिश के मौसम में आपको पानी उबाल के ही पीना चाहिए। ठीक है, मैं 3 बार आऊँगा। पहली बार ये हो गया कि मैं आया आपके पास बुक देकर जा रहा हूँ। दूसरी बार आऊँगा, आपसे क्वेश्चन करूँगा कि आप लोगों ने क्या पढ़ा है, कौन सा लेसन पढ़ा है, उसके बारे में मैं कुछ किताब में, जैसे कि एक कैरेक्टर है चमत्कारी सोनू। चमत्कारी सोनू का काम है कि बीमारियों को ख़त्म करने का, कीटाणुओं का मारने का काम करता है। और उसका एक मंत्र है हाथ, मुंह और बम। हाथ मतलब स्वच्छ हाथ होना चाहिए, मुंह का मतलब स्वच्छ खाना खाना चाहिए, बम का मतलब शौचालय होता है, शौचालय भी स्वच्छ रहना चाहिए आप लोगों का। ये तो मैं दूसरी बार की बात बता दिया। और तीसरी बार आऊँगा तो ये लास्ट में एक पेज छोड़ के दूसरे पेज में एक आदतों की दैनिक पत्रिका है। टीचर्स आप लोग भी देख लीजिए, ये आदतों की दैनिक पत्रिका है। इसमें जो है आप बुक जैसे ही पाए हैं, पहले अपना नाम लिखेंगे, स्कूल का नाम लिखेंगे, किस कक्षा में वो लिखेंगे, माता या पिता का भी नाम
माता या पिता का भी नाम लिखेंगे। इसमें 6 आदतों को दर्शाया गया है। शौचालय इस्तेमाल किया और पानी डाला, शौचालय इस्तेमाल करने के बाद हाथ साबुन से धोए, खाने से पहले हाथ साबुन से धोए, खेलने के बाद हाथ साबुन से धोए, उबला हुआ पानी पिया, अलग अलग रंग के खाद्य पदार्थ खाएं। तो यानी कि ये डेली का है। जैसे कि पहले दिन आप अगर शौचालय इस्तेमाल किए और पानी डालते हैं तो इसको टिक करना होगा। ये सब आपको टीचर्स बता देंगे। अगर ये वाला नहीं खोलो, ये करना वाला है तो आपको सबसे लास्ट में टिक नहीं करना है, उसको खाली रहने देना है, क्रॉस भी नहीं करना है। उसके बाद है शौचालय इस्तेमाल करने के बाद हाथ साबुन से धोए कि नहीं। अगर शौचालय इस्तेमाल करते हैं उसके बाद हाथ साबुन से धोना चाहिए। अगर धोते हैं तो इसको टिक करना है। तीसरा है खाने से पहले हाथ साबुन से धोते हैं कि नहीं। अगर खाने से पहले हाथ साबुन से धोते हैं तो इसको टिक करना है, नहीं धोते हैं तो इसको खाली रहने देना है। उसके बाद चौथा है खेलने के बाद हाथ साबुन से धोए कि नहीं धोए। अगर खेलने के बाद हाथ साबुन से धोते हैं तो इसको टिक करना है, नहीं तो नहीं टिक करना है। उबला हुआ पानी वाला ज़्यादातर खाली ही रहेगा। अगर कोई पीता है उबला हुआ पानी तो इसको टिक करेगा, नहीं तो ये खाली ही रहेगा। उसके बाद में छठा है अलग अलग रंगों के खाद्य पदार्थ खाए कि नहीं खाए। अगर अलग अलग रंगों के खाना खाते हैं तो इसको टिक करना है। उसके बाद में यहाँ पे हस्ताक्षर आपका नाम लिखा जाएगा, सिग्नेचर करना पड़ेगा। और सर जैसे कि जो बच्चे कक्षा 1-2 के हैं वो हस्ताक्षर करना नहीं जानते हैं तो उनसे पूछकर एक टिक करना होगा। आप लोगों का सहयोग रहेगा, आप लोगों का हस्ताक्षर यहाँ हो जाए। तो मैं ये तीसरी बार आऊँगा तो ये पेज मुझे चाहिए। जितने बुक देकर जा रहा हूँ किताब बुक खोना नहीं चाहिए, ना तो फटना चाहिए। ये तीसरी बार आऊँगा तो ये पेज मैं लेकर जाऊँगा। इसी पेज से आपके स्कूल का रिजल्ट देखा जाएगा। टॉप 10 विद्यालयों में जिसका रिजल्ट अच्छा आएगा उसको गवर्नमेंट की तरफ से फंड दिया जाएगा विकास करने के लिए। तो ये बातें आप लोगों को जरूरी ध्यान में होना चाहिए कि ये पेज बिल्कुल गुम नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप लोगों ने हमें सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोग 2 मिनट का और समय दीजिए, उसके बाद में मैं आप लोगों को छोड़ देता हूँ।